वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के मुताबिक फ़ैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई और वफाकी हुकूमत की जवाबदीदी इख्तियार है उनके पास ये करने का। उनसे एक्चुअली खुद ही बात कर लेते हैं। ही हैज़ जॉइंड अस और उनसे पूछ लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा बात करते हैं, आगे का प्लान भी मालूम करते हैं कि करना क्या है। सो ही इज़ वेटिंग फॉर यू। जी बिल्कुल राना साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप हुकूमत की नुमाइंदगी तो कर ही रहे हैं, लेकिन कानून भी अच्छी तरह जानते हैं, तो इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इसलिए सबसे पहले ये बताएं कि आपकी राय में ये फ़ैसला कैसा है। सबसे पहले तो ये बता दें, और क्या इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक फ़ैसला दिया है या कुछ नरमी दिखाई है, इसी तरह होना चाहिए था? देखें, कमीशन ने 100% ठीक फ़ैसला किया है और जो एक दुरुस्त फ़ैसला होता है वो नरम या सख्त नहीं होता, बल्कि वो मेरिट पे होता है। और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो मेरिट के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ने एविडेंस के साथ और बड़े क्रेडिबल मटेरियल के साथ ये साबित किया है कि पीटीआई जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, यानी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो फ़ौरन अमदाद के साथ जो है वो चल रही है। और इस बारे में उन्होंने बाकायदा जो कोई तकरीबन 34 नेशनल्स फॉरेन नेशनल्स हैं उनको उन्होंने बाकायदा जो है वो उनके नाम दिए हैं। कोई 351 कंपनीज़ हैं, तो उन फॉरेन नेशनल से और उन कंपनी से जो पीटीआई है वो फंडिंग जो है वो लेती रही है। इसी तरह से इन्होंने अकाउंट छुपाए, जो इन्होंने अपने रिकॉर्ड में जो है वो जालसाजी की, जो इन्होंने अपने मुलाजमीन के ख़िलाफ़ के बैंक अकाउंट्स खुलवाए और इनके फिर जो मेन अहदेदार हैं वो चलाते रहे, तो वो तमाम जो इनकी इर्रेगुलरिटीज़ थी, जो इन्होंने कानून को और आइन को वायलेट किया, हर चीज़ जो है वो विद एविडेंस और क्रेडिबल मटेरियल जो है वो साबित की गई है। और इसमें ये बात वाज़े तौर पे साबित है कि पीटीआई जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। और ये जो लॉ है इसका पॉलिटिकल पार्टीज़ का 2002 का, उसके तहत भी जो है वो एक जुर्म है, और जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत भी जुर्म है। और वफाकी हुकूमत जो है इस क्रेडिबल एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है एक डिक्लेरेशन दैट द पीटीआई इज़ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिक्लेरेशन दे सकती है। और वो डिक्लेरेशन जो है अगर सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड होती है तो ये पार्टी जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा राना साहब, फैसला आने के बाद बॉल तो आप लोगों के कोर्ट में, एज एन हुकूमत के कोर्ट में, आप ही को रेफरेंस दायर करना है, अदालतों की तरफ जाना है, तो क्या डिमांड करेंगे? तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इसका खात्मा चाहते हैं या इमरान खान साहब की नाअहली की प्ली लेके जाएंगे? क्या डिसाइड किया है आप लोगों ने? देखिए, इसमें इमरान खान जो है ये पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा ईवल है कि ये जब तक पाकिस्तान की सियासत में रहेगा ना तो जमहूरियत आगे बढ़ सकती है, ना सियासत आगे बढ़ सकती है। जो आदमी इस हद तक जो है वो अपने ख़यालात में जो है वो मुतकब्बर हो, उसके ख़यालात में इस हद तक रौनियत हो कि वो ये कहे कि मैं मुल्क दुश्मनों के साथ बात कर सकता हूँ, मैं उन दहशतगर्दों के साथ जिन्होंने हमारे हज़ारों शहरी और हमारे बच्चे शहीद किए उनके साथ मैं बात कर सकता हूँ, मैं इंडिया के साथ जो है वो बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने ही जो है वो मुल्क के जो मुखालफ सियासतदान हैं जिन्होंने इससे ज़्यादा वोट लिए हैं, जो इससे ज़्यादा जो है वो मुहिब वतन हैं, लेकिन उनके साथ वो कहता कि जी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी नज़र में वो दुरुस्त नहीं है, उसकी नज़र में वो चोर हैं, वो डाकू हैं। जबकि अब इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, जो फ़ैसला आया है, उसमें उन्होंने इसको साबित कर दिया। यानी अब इसके ख़िलाफ़ एक मुस्तनद क्रेडिबल जो है वो आइनी अदारे का फ़ैसला है कि ये आदमी जो है ये झूठा भी है, जालसाज भी है, और इसने जो है वो अपना फंड्स में भी
और हेरा फेरी की है, और गैर मुल्की फंड्स भी जो है वो इसने एक्सेप्ट किए हैं, गैर कानूनी गैर आइनी काम भी किए। राना साहब, अब ये तो बड़ी डिबेटेबल बात हो जाएगी कि खान साहब किससे बात करेंगे किससे नहीं। ये तो उनका बयानिया है और उन्हें बड़ा इफेक्टिवली उसको बनाया भी है एंड इट्स वर्किंग आउट फॉर हिम एज वेल। तो खैर, अभी जिस बात पे हम बात कर रहे हैं ये कानूनी मामला तो है ही, लेकिन इससे बढ़कर हुकूमती जमातों के लिए भी एक मौका है कि अपना एक बयानिया जो है वो पेश किया जाए और खान साहब की मकबूलियत को जो डेंट लगा है उस पर आप ऑब्वियसली यू कैन बिल्ड अप ऑन दैट। तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह से बात बनेगी नहीं, अवाम में जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ आपने प्लान किया है कि अब हम जो है जरा इस पे बिल्ड अप करें? हुकूमती इत्तेहाद की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में इस बारे में जो है वो एक लाहेअमल जो है वो बनाया गया है, क्योंकि ये आदमी जो है जिसका नाम इमरान खान है, इसकी कौम को शनाख्त करवाने की ज़रूरत है, इसका कौम को इदराक करवाने की ज़रूरत है कि ये आदमी जो है ये जिस तरह का पागलपन है इसमें, और जिस तरह के इसके ख़यालात हैं, और जिस तरह से गैर जमहूरी इसके रवैये हैं, और जिस तरह से इसमें फ़रौनियत है, और जिस तरह से अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ घटिया दर्जे तक जाके इंतकाम की जो है वो इसमें रवश है, तो ये तो इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। तो इसलिए इसका पूरी तरह से आवाम को इस बात से अवेयर करना जो है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सियासी कायदीन की जो है वो ज़िम्मेदारी है, उनका ये फ़र्ज़ है। और इस बारे में जो फ़ैसले आज हुए हैं उनके ऊपर फर्दर भी जो है वो उसमें बेहतरी लाई जाएगी और इसके ऊपर पूरी तरह से अमल होगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन एक बात, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब आते हैं और जब वो बदज़बानी करते हैं और जब आप घटिया या पागलपन या जुनून तो नहीं, खैर पागल और घटियापन की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन तमाम लोगों के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए जो इन लीडरान को फॉलो करते हैं, जो इनको वोट करते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं। सो दोनों तरफ से थोड़ा सा सियासी सीज फायर या अल्फाज का सीज फायर जो है ना वो हो और मेरा ख्याल है चाहिए। कि अब हमसे कोई भी बात करेगा तो हम ये सजेशन, सॉफ्ट सजेशन जिसको कहा जाता है ना, हम ज़रूर कहेंगे कि एतराज़ करना दूसरी बात है, एक इख्तलाफ करना दूसरी बात है, लेकिन वर्ड्स को तो ठीक किया जाए, कुछ ज़रा बेहतर टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की जाए।